उचित देश काल में बलिदान। हे मनुष्यों, उठो, देखो कि इस समय इंद्र की कौन सी आहुति का समय है। यह काल इंद्र समय समय पर संसार से भारी भारी आहुतियाँ मांगता है और इसी से यह संसार उन्नत होता है। यह देश इंद्र समय समय पर बड़े बड़े बलिदान चाहता है और इस बलिदान को पाकर ही यह अपने एक बड़े अभ्युत्थान के पग को आगे उठा सकता है। और हम इस जीवात्मा इंद्र के लिए समय समय पर आत्म बलिदान करते हुए ऋतु ऋतु के अनुकूल इसका यजन हवन करते हुए, बल्कि एक दिन के भी भिन्न भिन्न समयों में उस समय के अनुकूल उसको उसके अन्न ज्ञान आदि की हवि का भाग प्रदान करते हुए चलते हैं। तभी हम आत्मोन्नति कर सकते हैं। इसलिए हमें सदा खड़ा रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए और खड़े होकर सावधानी से देखते रहना चाहिए कि कहीं किसी आहुति का समय तो नहीं आ गया है। कहीं संसार को, देश को या अपने आत्मा को हमारे किसी बलिदान की आवश्यकता तो नहीं आ गई है। देखना, यदि हम प्रमाद के कारण समय को चूक जाएंगे, जिस समय बलिदान करना चाहिए उस समय बलिदान ना कर सकेंगे, तो हम ना केवल उन्नति से वंचित हो जाएंगे, अपितु बहुत पिछड़ जाएंगे, पतित हो जाएंगे, अवनति के गर्त में गिर जाएंगे। अतः उठो और देखते रहो कि कहीं इंद्र का भाग देने की ऋतु तो नहीं आ गई है। परंतु आहुति सदा पकी हुई ही देनी चाहिए। कच्ची आहुति से कुछ फल नहीं होता, बल्कि हानि ही होती है। जैसे कि वृक्ष से बिना पके गिरा हुआ फल किसी काम नहीं आता, बल्कि खाने वाले को हानि पहुंचाता है, उसी तरह अपने आप को बिना पकाए जो यूं ही जोश में आकर बलिदान कर दिया जाता है, उससे कुछ नहीं बनता, बल्कि बहुत बार वह आत्मघात रूप होता है। अतः यदि आहुति पकी हुई हो तब तो उसका हवन कर दो, यदि ना पकी हो तो ठहर जाओ। इसके लिए दुखी भी मत हो। यदि तुम आहुति के समय तक इसे नहीं पका सके तो अब दुखी होने से क्या लाभ। अब तो प्रसन्न होकर इसे फिर पकाओ, पकाते जाओ, जिससे कि अगले आहुति काल में तो तुम इसे अवश्य दे सको। अगले बलिदान के समय तुम अवश्य पके हुए हो। ओम।